एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी की सेवा कर रहा था। शिष्य ने विचार किया, रात को 10 बज गए, अब हमारे गुरुजी सो गए होंगे, अब चल करके थोड़ी देर हम भी आराम कर ले, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। और जैसे ही गुरुजी की सेवा छोड़ी, गुरुजी तुरंत बोले, अरे चेला रामदास कहां जा रहे हो? शिष्य ने सोचा था गुरुजी सो गए, लेकिन अभी तो गुरुजी जग रहे थे। आकर के पास में बैठ गया, फिर से चरण दबाने लगा। गुरुजी ने पूछा, बेटा ये बताओ तुम कितने भाई बहन हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा, गुरुजी को तो बहाना था, कोई बात करते रहे ताकि पैर दबाते रहा है। कई लोगों को पैर दबाने की बहुत आदत हो जाती है। अच्छा बेटा 4 भाई हो, ठीक है, और इतना कहकर आंख बंद करके लेट गए। अब चेला रामदास फिर से चरण दबाने लगा। रात को बज गए 12। चेला ने कहा, अब हमको जाना चाहिए, गुरुजी भी लगता है सो गए हैं। और जैसे ही पैर चरण सेवा छोड़ के जाने लगा, गुरुजी ने तुरंत कहा, अरे अरे चेला रामदास। गुरुजी तो 12 बजे भी जग रहे हैं। जी जी गुरुजी। कहा, ये तो बताया ही नहीं, तुम्हारे कितने भाई बहनों का विवाह हो गया, शादी कितनों की हो गई? चेला ने कहा, लगता है गुरुजी जग रहे हैं। कहा, गुरुजी हमारे 2 भाइयों की शादी हो गई है, 2 अभी अविवाहित हैं। अच्छा अच्छा। शिष्य ने कहा कि अब तो गुरु जग रहे हैं तो सेवा भी करनी चाहिए थोड़ी देर। तो बेचारा फिर से चरण दबाने लगा। रात को बज गए 2। चेला ने कहा, अब तो 2 घंटे का ही समय बचा है, सुबह 4 बजे उठना ही पड़ता है। अब अगर अभी हम यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर सुबह जल्दी उठेंगे कैसे? और जैसे ही पैर दबाना छोड़ के चलने लगा, गुरुजी ने फिर से आवाज लगाई, अरे चेला रामदास तुम कितने भाई बहन हो? शिष्य ने कहा, हे भगवान, जो प्रश्न रात को 12 बजे कर रहे थे, वही प्रश्न सुबह 3 बजे 4 बजे 2 बजे रात में कर रहे हैं। तो चेले ने जानते हो क्या जवाब दिया? कहा, गुरुजी हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन? लेकिन रात में तो तुमने बताया था कि 4 भाई बहन हो। चेले ने कहा, गुरुजी आप इसी तरह से पैर दबाते रहिए, मेरा तो राम नाम सत्य होने वाला है, इसलिए मैंने अपनी संख्या पहले से ही कम कर दी है। आप इसी तरह से सेवा कराते रहें तो हमारे मात्र 3 ही भाई बहन बचेंगे, हम तो समाप्त होने वाले हैं। तो सेवा करने वाला सेवा तब करता है जब सेवा लेने वाला सेवा लेने में सावधानी रखता है। ज्यादा सेवा नहीं लेनी चाहिए, सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए, सेवा लेने का अभ्यास नहीं होना चाहिए। बहू सास की सेवा करे, अच्छी बात है, लेकिन सास को भी सावधान रहना चाहिए कि ज्यादा सेवा न ले ताकि अश्रद्धा हो जाए। परिवार के कोई लोग सेवा करें तो सेवा लेने में सावधानी रखनी चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।